ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन चार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दैट वाज योर ब्लैंक पेज एंड दिस इज योर सॉल्यूशन पेज या सॉल्यूशन स्लाइड जो आप बोल रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा है मेरे को आइसोब्यूटीन दिया है और मैं इसकी ओजोनलिसिस करा रहा हूँ। ये मेरी ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस है और ये मेरी रिडक्टिव है। रिडक्टिव के यहाँ मैंने जिंक लिया, दैट इज द ऑक्सीजन ट्रैपर। मैं डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकता हूँ, राइट। डीएमएस भी ले सकता हूँ मैं, है ना। वो भी मेरा हो जाएगा। और क्या ले सकता हूँ मैं, बताओ। और मैं क्या क्या ले सकता हूँ। और मैं ले सकता हूँ आपका PPH3 ट्राइफेनाइल फॉस्फीन भी ले सकता हूँ। चलो खैर, आपने इसको ओजोनलिसिस कराया, ब्लड डबल बॉन्ड तोड़ी। एक चीज नोटिस करो, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। तो इन दोनों में सेम प्रोडक्ट कौन सा होगा? चाहे ऑक्सीडेटिव कराओ चाहे रिडक्टिव कराओ, एसीटोन तो सेम बन रहा है, राइट। तो ए हमारा एसीटोन है। और ऑक्सीडेटिव में जो ये टर्मिनल पार्ट है इसका क्या बन जाता है? CO2। और यहाँ इसका क्या रहेगा? HCH। और यहाँ पे एसीटोन तो है। CO2 का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन देन H प्लस, तो दिस इज अवर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन और फिर हीट, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा अमाइड। अमाइड की ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन, प्राइमरी अमाइड की ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस हो जाती है, यहाँ पे बन जाएगा मीथेन। फिर दिस प्राइमरी अमाइड की P2O5 डेल्टा, दिस इज योर डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3CN। फिर इस पे CH3 MgBr देन H प्लस, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा वापस से एसीटोन। इसकी मैकेनिज्म अगर जाननी है तो देखो, P2O5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। P2O5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और ये आपका अमाइड है ना। तो क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर पुश करते हैं इस पाई बॉन्ड का इस फॉस्फोरस पर अटैक। SNE टाइप मैकेनिज्म, ये वाला PO3-1 बाहर, और यहाँ पे आपका बन जाता है कुछ ऐसा, देखो, NHOPOO। ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर से ये नाइट्रोजन पुश करते हैं पूरा ग्रुप बाहर, क्योंकि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे आपका बन जाता है क्या? साइनाइड। ठीक है, या नाइट्राइड। ओके ना। इस वाले पे देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की SOCl2 PCl5 या PCl3 के साथ, तो आपका बन जाएगा ये एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की H2PdBSO4 रोजनमंड रिडक्शन, यहाँ पे बन जाएगा H। फिर अगेन ग्रिग्नार्ड, बहुत खेला है मैंने आपके साथ, ठीक है, ग्रिग्नार्ड OH। फिर ये देखो, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन इसके साथ, तो पहले आपका बनेगा कीटोन और फिर एक और बार रिएक्शन हो जाएगी और आपका बन जाएगा टर्ड ब्यूटेनॉल। आपका क्या बन जाएगा? टर्ड ब्यूटेनॉल। ठीक है। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन तो आई गेस सबको पता ही है, कि जो इसका CH3 पे डेल माइनस है, यहाँ 5 स्टार पे अटैक करता है, खुलता है, और O माइनस, और फिर उसको H प्लस दे देते हैं लास्ट में। राइट, ये मैकेनिज्म आई होप आप सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, दिस इज व्हाट, क्या है ये? अरे भूल गया मैं, क्या है ये? मालिक ये क्या है? ये है आपका एसिड। एसिड के साथ P2O5 डेल्टा, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आप सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है क्या बनता है, दैट इज अवर एनहाइड्राइड। है ना, यहाँ पे दो मूल होते हैं रिएक्शन के लिए। चलिए, अब एनहाइड्राइड विद CH3 MgBr, सेम आंसर ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, मैकेनिज्म ट्राई करना। ठीक है, आई गेस ऊपर वाले सारे हो चुके हैं, आ जाओ नीचे आ जाओ। इस वाले पार्ट पे आओ, इस वाले पार्ट, चलो पहले ये वाला पार्ट देखो। डाइल्यूट NaOH, एसीटोन का डाइल्यूट NaOH, अल्डोल कंडेंसेशन। और एसीटोन के अल्डोल कंडेंसेशन से बनता है मेसिटाइल ऑक्साइड। ठीक। HCHO की रिएक्शन कॉन्क NaOH के साथ, कैनिजारो रिएक्शन, बिकॉज वहां पे अल्फा H नहीं है। तो एक M बन रहा है, एक N बन रहा है। N ऑन एसिडिफिकेशन टॉलरेंस दे रहा है। तो मेरे को जहां तक लग रहा है N हमारा होगा HCO माइनस, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिल, मतलब कार्बोक्सिलेट। और यहाँ पे बन जाएगा HCOH जो कि टॉलरेंस देता है। और ये होगा हमारा M, होगा हमारा CH3OH। इसमें आप PCC डालोगे, आपका बनेगा HCHO। HCHO में CH3 MgBr डालोगे, आपका बनेगा इथेनॉल, मतलब देन H प्लस भी है। इथेनॉल में कॉन्क H2SO4 डेल्टा डालोगे, आपका बनेगा इथीन। है ना। और ये कन्वर्जन आपसे पूछा है कि इथीन से बेंजीन कैसे बनाओगे। इथीन से बेंजीन कैसे बनाओगे? तो 6 स्टेप में बताना है, आइए ट्राई करते हैं। तो पहले मैंने सोचा इस पे Br2CCl4 कर देते हैं। इस पे क्या कर देते हैं? Br2CCl4 कर देते हैं। फिर इसमें एल्कोहलिक KOH डालते हैं। Br2CCl4 करते हैं, इसमें एल्कोहलिक KOH डालते हैं। ठीक है। एल्कोहलिक KOH डालने के बाद इसमें NaNH2 डालते हैं। NaNH2 डालते हैं। अब हमने NaNH2 डाला है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, NaNH2 एक्सेस में यूज हो जाए, उसका सॉल्ट बन जाए। तब हम स्लाइट H प्लस डाल सकते हैं और RH डाल सकते हैं। RH एट 873 केल्विन, रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, आपका बेंजीन बन जाएगा। ठीक है। बेंजीन का आ गया CO प्लस HCl, AACl3 CC। ठीक है। गेटरमैन कोच रिएक्शन,
गेटर में कुछ तो यहाँ पे बन जाएगा PHCHO। PHCHO बेंजीन के साथ CH3COCl AlCl3, दिस इज अवर फ्लूइड क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहाँ पे बन गया एसीटोफिनॉन, यहाँ पे बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड वाला ये चार्ट फॉलो करूंगा मैं भी। तो बेंजल्डिहाइड के साथ आपने CrO3 H+ कर दिया, ये क्या है? ये है आपका जोन्स रिएजेंट। तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर इसका बेंजल्डिहाइड के साथ आपने LiAlH4 यूज किया, तो आपका बन जाएगा PHCH2OH। फिर SOCl2 डार्जन्स प्रोसेस PHCH2Cl। फिर जिंक HCl में ये बन जाएगा PHCH3 रिडक्शन। तो जो आपका 13 है, 13 आपका बन जाएगा PHCH3, है ना? अगर मैं हर एक बताऊं आपको, तो इससे बाद बन रहा है PHCH2H, इसके बाद बन रहा है PHCH2Cl, और फाइनली आपका बन रहा है PHCH3। PHCH3 में वन इक्विवेलेंट Cl2 डालेंगे तो ये बन जाएगा PHCH2Cl। इसके हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा PHCH2OH, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल अल्कोहल। अच्छा, दो इक्विवेलेंट डालूंगा तो ये बन जाएगा PHCHClCl, बेंजाल क्लोराइड। बेंजाल क्लोराइड क्या बनेगा देखो, दो बार ऐसा होगा देखो, यहाँ पे Cl हट के दो बार OH आएगा। एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है, लात मार के बाहर। या तो ऐसे भी बोल सकते हो, जब एक हटेगा तो OH आएगा, इसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल, इसी कार्बन पे लिविंग ग्रुप, लात मार के बाहर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा PHCHO। ठीक है, CrO2Cl2 एटार्ड रिएक्शन, ये भी दोनों आपकी एटार्ड रिएक्शन है। जब CrO2Cl2 डालते हो तो आपका बनता है PHCH OCrOHCl2, ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ आपका बनता है PHCH OCOCH3, है ना? इसका कलर अभी तक पता नहीं है। और यहाँ पे इनका हाइड्रोलिसिस आप करोगे, आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो इटार्ड कराओगे, या तो CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ ये ले लो, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और या तो आप ये ले लो, क्रोमाइल क्लोराइड। ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, एटार्ड रिएक्शन आता है। अच्छा, PHCHO के साथ CH3Cl AlCl3, ये नो रिएक्शन है, स्टिरल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है ये, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाले। Br2CH2 के साथ बिल्कुल रिएक्शन देगा मेटा पे। देखो, यहाँ Br सेम, यहाँ भी SO3H लग जाएगा, यहाँ भी सेम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो आपका एक NO2 लगेगा डीएक्टिवेटिंग पे, कहाँ पे? मेटा पे लगेगा। ठीक है, मेटा पे। ओके नाउ, ओके, लेट्स फॉलो एसिटोफेनॉन वाला। एसिटोफेनॉन में क्या डालूं कि मेरा ये बन जाए? तो ऑब्वियसली बात है, आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, जैसे कि अवर हॉट अल्कलाइन KMnO4 देन H+। ठीक है, हॉट अल्कलाइन KMnO4 देन H+ आपको डालना पड़ेगा। जिंक HgCl क्लमनसन रिडक्शन, तो आपका बन जाएगा इसमें PHCH2CH3, है ना? वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा के दो दो एच लग गए वहां पे। दिस इज अवर, ये क्या देखो, NH2 ये है आपकी हाइड्रोजन। तो आपका बन जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसा वाला हाइड्रोजन, NNH2। और फिर KOH डेल्टा है, तो आपका बन जाएगा सेम ऊपर वाला आंसर PHCH2CH3। दिस इज योर वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लमनसन हो गया, वुल्फ किश्नर हो गया, यस। 12th का कि KMnO4 अल्कलाइन, हॉट अल्कलाइन KMnO4 देन H+। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 14। 14 इज सेम योर बेंजोइक एसिड, 14 इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देता, नो रिएक्शन। CrO3H+ के साथ कराओगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी COOCH3। डाइबाल H के साथ कराओगे अगेन PHCHO, सोर्स ऑफ 1H-। NH3 के साथ हीट कराओगे तो ये बन जाएगा आपका PHCONH2। और इसकी PCl5 के साथ हीट कराओगे, ये आपका बन जाएगा PHCN। डाइबाल H हाइड्रोलिसिस ऑफ ये करोगे तो देखो, डाइबाल H जब डालते हो आपका बनेगा PHCH डबल बॉन्ड N माइनस, और उस पर डाइबाल वो लगेगा। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, आपका बन जाएगा अगेन PHCH। SnCl2 डालोगे, सिर्फ SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालो। SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl आप डालोगे, आपका ये बनेगा PHCH डबल बॉन्ड NH। और इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, आपको बन जाएगा आपका PHCH। ठीक है, PHCHO। ठीक है, दिस इज योर स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन में SnCl2 HCl डाला अगर सिर्फ, तो आपका पहले इमाइन बनता है, इमाइन के हाइड्रोलिसिस से आपका PHCHO बनेगा। ठीक है, इस वाले को मैं जरा ऊपर एडिट में सही कर देता हूँ, यहाँ पे HCl भी लेना इंपॉर्टेंट है। चलो, नाउ ये देखो, PHCHO के साथ Br2CH2, वही मेटा वाला प्रोडक्ट आएगा, मेटा वाला प्रोडक्ट आएगा, मेटा वाला प्रोडक्ट आएगा। प्लीज आप इसको बनाना, प्लीज इसको बनाना। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए नहीं बना रहा, तो प्लीज आप इसे बनाने की कोशिश जरूर करना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इस वाले पाथवे पे आ जाओ, आर वाला पाथवे है ना चाहिए, तो पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर ये सब कंप्लीट। ठीक है,
तो आर में एनहाइड्रस CrO3 डाला है, तो दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इथाइल अल्कोहल का इथेनॉल। इथेनॉल का डाइल्यूट NaOH डेल्टा, तो आपका बन जाएगा कुछ ये, दिस इज योर क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड मैकेनिज्म ट्राई करना, मैकेनिज्म बहुत बार बता चुका हूँ यहाँ पे। पहले तो ये इनोलेट बनेगा O-, और फिर ऐसे सेम कंपाउंड पे ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अटैक, और फिर आपका ये बन जाएगा फाइनली, है ना, इवन सी भी करने के बाद। अब डाइल्यूट NaOH एंड HCHO डेल्टा। HCHO डेल्टा है तो ये क्या है, क्या होगा देखो, ऑब्वियसली बात है, इनोलेट यहाँ बनेगा और अटैक यहाँ होगा, पर इस रिएक्शन में अगर अभी एक्सेस में नहीं दिया, अगर एक्सेस में देते HCHO तो टॉलरेंस रिएक्शन हो जाती है, आपको पता है, स्वास्थ्य का आप सबने पढ़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कुछ ऐसा बनेगा देखो, ये CHO वाला कार्बन और इस कार्बन से यहाँ अटैक हुआ है, ये बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, एक्सेस में नहीं दिया मैंने HCHO, तो आपका ये बन जाएगा। क्लियर। चलो, एक्वस CrO3 डालोगे तो यहाँ पे बन जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में SOCl2 डालोगे, आपका बन जाएगा ये Cl। और एसिड क्लोराइड डाइबालेस डालोगे, आपका बन जाएगा CHO, बिकॉज दैट इज अ सोर्स ऑफ 1H प्लस। NaBH4 डालोगे तो आपका पूरा रिड्यूस हो जाएगा इथेनॉल में, पूरा इथेनॉल में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, पूरा इथेनॉल में आपका रिड्यूस हो जाएगा। डाई अल्काइल कैडमियम डालोगे तो सिर्फ एक बार अटैक होता है, सॉफ्ट रिएजेंट है, आपका बन जाएगा एसीटोन। अच्छा, वो पूरा चार्ट अभी रख देखते हैं। यहाँ देखो, जो ये एसिटिक एसिड है, इसमें B2H6H2O डालूंगा तो मेरा बन जाएगा इथेनॉल। इट इज अ बेस्ट मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ एसिड्स। PBr3 कराऊंगा तो मेरा बन जाएगा यहाँ पे Br। रेड फॉस्फोरस Br2 और देन H2O कराऊंगा तब मेरा बनेगा यहाँ पे, दिस इज माई हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, यहाँ पे Br। अच्छा, दिस इसको क्या बोलूंगा मैं, एसिड ब्रोमाइड। एसिड ब्रोमाइड भी CH3COLI, दिस इज गिलमैन रिएजेंट, यहाँ पे आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे भी, एसीटोन बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट रिएजेंट, गिलमैन भी सॉफ्ट है डाइअल्काइल कैडमियम की तरह, ठीक है, ठीक है। नाउ, नाउ एसिटिक एसिड के साथ H2SO4 डेल्टा, दिस इज अगेन डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एनहाइड्राइड बनेगा। एनहाइड्राइड में LiLH4 डालोगे तो इथेनॉल, एसिटिक एनहाइड्राइड में LiLH4 डालोगे तो इथेनॉल विल बी द मेजर आंसर। बात समझ आई, ठीक है। चलो, एसीटोन का भी ये वाला चार्ट फॉलो करते हैं, आई गेस सारे हो ही चुके हैं, तो एसीटोन का ये वाला चार्ट फॉलो करते हैं, ध्यान से देखो। एसीटोन के साथ HCN NaCN, दिस इज योर व्हाट, साइनोहाइड्रिन, तो यहाँ पे CN, यहाँ पे OH। NaHSO3 ओनली मिथाइल कीटोन्स, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, ओनली बाय एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स, ये वाली रिएक्शन जाती है NaHSO3 वाली। एसिटोफिनॉन ये रिएक्शन नहीं देता है, ओनली एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखो, OH और SO3Na, है ना, दिस इज अवर व्हाइट क्रिस्टल्स। H2O एक्सेस में करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ OH, यहाँ OH। CH3 MgBr डालोगे तो टर्शियरी ब्यूटेनॉल। LiLH4 डालोगे तो आइसोप्रोपेनॉल। NaBH4 डालोगे तो आइसोप्रोपेनॉल। डाइबाल H डालोगे तो आइसोप्रोपेनॉल। H2PD इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। NH3H प्लस, तो वही NH2 वाली रिएक्शन, तो यहाँ पे बन जाएगा इमीन। अच्छा, NH4Cl NaCN डालोगे तो क्या होगा, NH4Cl NaCN, तो जब NH4Cl डालोगे तब NH बनेगा, और जो साइनाइड है CN माइनस इस पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखो, दिस स्ट्रैकर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, ये CN। और I आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करके, अमाइन का हाइड्रोलिसिस तो होता नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा COH। दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड, दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, ये अल्फा अमीनो एसिड है, जिस कार्बन पे NH2, उसी कार्बन पे COH, दिस अल्फा अमीनो एसिड, स्ट्रैकर सिंथेसिस रिएक्शन का नाम, रिएक्शन के सारे नाम बताऊंगा अभी। अच्छा, उसके अगर NH3 के साथ वो है तो प्राइमरी अमाइन के साथ क्या होगा, प्राइमरी अमाइन के साथ ही होगा NCH3, इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट बेस। अच्छा, सेकेंडरी के साथ क्या होगा, सेकेंडरी के साथ कुछ ऐसा बनेगा, क्या देखो, और यहाँ पे प्लस, है ना, तो ये इस फॉर्म में रहता नहीं है, ये टॉटोमराइज कर जाता है और इस फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं इन अमाइन, इसको क्या बोलते हैं, इन अमाइन, है ना। एंड द रिएक्शन इज नोन एज स्टॉक एनामाइन सिंथेसिस, स्टार्क एनामाइन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, हाइड्राजीन के साथ क्या होगा, हाइड्राजीन के साथ बनेगा रिस्पेक्टिव हाइड्राजोन, हाइड्राजीन के साथ बनेगा हाइड्राजोन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ बनेगा ऑक्साइन, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक। 2,4-DNP के साथ क्या बनेगा, वो आपको कंपाउंड पता है उस, है ना, उसके साथ 2,4-DNP डेरिवेटिव बनेगा। 2,4-DNP दिखता कैसे है, तो वो ऐसा दिखता है, देखो,
यहीं पे बना देता हूँ ना, एन, एन एच, एन डबल बॉन्ड, ऐसा डेरिवेटिव बनेगा 2,4-DNP के साथ। ठीक है, ऐसा कंपाउंड बनेगा। दिस इज सेमी कार्बाजाइड, दिस इज सेमी कार्बाजाइड, तो क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोल, सेमी कार्बाजोन, सॉरी सेमी कार्बाजोन, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। तो आपका बनेगा सेमी कार्बाजोन, एन, एन एच, सी एन एच टू है। और इसमें पूछते हैं कि अटैक किस नाइट्रोजन से होगा, तो ध्यान ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन से अटैक होगा, क्योंकि प्राइम, पहला रीजन, इसके बाद दो हाइड्रोजन है, यहाँ से अटैक क्यों नहीं हो रहा, ये डी लोकलाइज्ड है, लोकलाइज नहीं है ना। सीओ, जो भी नाइट्रोजन सीओ के साथ रेजोनेंस में होता है वो अटैक करता ही नहीं, जैसे अमाइड का नाइट्रोजन होता है, ये भी सीओ के साथ रेजोनेंस में अटैक नहीं करता। चलो, और पीएचसीएचओ के साथ एनएच डेल्टा, दिस इज योर, क्या है ये, क्लाजिन, नहीं क्लाजिन है ये, मतलब ये नाम भूल रहा हूँ मैं इसका, पर एसीटोन के साथ जब पीएच सी एच और एनएच डेल्टा होता है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, डाई बेंजल एसीटोन बनाना है। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, कुछ ऐसे, दिस इज योर डाई बेंजाल एसीटोन। ठीक है, डाई बेंजल एसीटोन बनाना है। दिस इज अवर क्लाजीन श्मिट रिएक्शन, आई गेस, श्मिट, टी वाला श्मिट, ठीक है, दिस इज क्लाजीन श्मिट रिएक्शन। ठीक है, सो दिस वाज योर कंप्लीट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन वन लेक्चर। अभी मैं आपको कॉमन नेम बता देता हूँ, अभी मैं आपको क्या बता देता हूँ, कॉमन नेम बोल रहा हूँ, रिएक्शन का नाम बता देता हूँ। ये अगर कोई नेम रिएक्शन मुझे मिले, H2PD बेस फोर, रोजनमंड, रोजनमंड, H2PD BSO4 is your Rosenmund reduction। ठीक है, H2PD BSO4 is your Rosenmund reduction। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या है आपका, देखो, उसके बाद ये ओजोनोलिसिस है, इसका तो क्या ही नाम लिखना है, पर ठीक है, मतलब लिख ही दिया, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, अच्छा और क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर अल्डोल कंडेंसेशन, दिस सेल्फ अल्डोल बोल देंगे, दिस इज योर अल्डोल, ये एक नहीं, क्या देखो यहाँ पे मुझे अब अभी मिला, हेलो फॉर्म लिखी थी, अल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज योर, कहीं नहीं जा रहे हो रिएक्शन, कैनिजारो, है ना, स्पेलिंग देख लेना आप, दिस इज योर कैनिजारो, दैट वाज योर अल्डोल। सो रोजनमंड, दिस इज योर रोजनमंड, कैनिजारो, अल्डोल, ये हेलो फॉर्म है बेटा। हेलो फॉर्म में क्या होगा, 3940, कोई भी कुछ भी बना दो, एक बन जाएगा आपका ऐसा O माइनस, और ये आपका बन जाएगा CH I3, हेल आइडोफॉर्म। ठीक है, दिस इज योर आइडोफॉर्म रिएक्शन, दिस इज योर आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, दिस इज योर आइडोफॉर्म रिएक्शन। नाउ आ जाओ और लिखते हैं, अल्डोल हो गया, हेलो फॉर्म, चलो लिख देते हैं इसको भी, हेलो फॉर्म है, दिस इज योर हेलो फॉर्म, दिस इज योर हेलो फॉर्म। ठीक, नाउ CH3 MgBr, CH3 ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड है ना, अल्कोहल वगैरह, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, स्ट्रेसोफोर, ये तो वही है सारा, अल्डोल ही है फिर, अल्डोल का ही केस है। गिलमैन, हाँ, दिस इज गेटरमैन कोच, दिस इज योर गेटरमैन कोच, दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ये तो बहुत बार आ चुकी है, गेटरमैन कोच है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। ठीक है, हाँ, दिस इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन, यहाँ पे लिख दूँ क्या, क्लेमेंसन, क्लेमेंट टाउन वाला क्लेमेंसन है, क्लेमेंसन, और ये आपका वुल्फ किशनर, ये क्या बेटा, वुल्फ किशनर है, वो आपका क्लेमेंसन है, ये आपका वुल्फ किशनर है। ठीक है, इसके बगल वाला ये क्या है आपका, ये आपका स्ट्रैकर सिंथेसिस है, एंड इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट ये पूछा है, मैंने देखा है कहीं ना कहीं इसका सवाल, INCHO में देखा था, यस, स्ट्रैकर सिंथेसिस। और आपका है NaOH, अरे यार इलेक्ट्रोलिसिस, ये नहीं क्या यार, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस वाला, चलो करते हैं। PHCHO से क्या बन जाएगा, PHPH, और NaOH, तो डिकार्बोक्सिलेशन से PHPH, मतलब PHH, दिस इज योर कोलबेज, दिस इज योर कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, और नीचे वाली आपकी सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, उसको नेम रिएक्शन मतलब देख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लेना सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। फिर उसके बाद जोन्स रिएजेंट नहीं, हाँ ये है आपकी इटार्ड रिएक्शन, ये दोनों आपकी क्या है, इटार्ड रिएक्शन है, ये दोनों आपकी क्या है, इटार्ड रिएक्शन है। देन योर PHCHO, और कोई नेम रिएक्शन है क्या, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट फॉर यू, Br2CH2 एसेंस, हाँ, दिस इज योर, क्या है इसका नाम, स्टीफन्स रिडक्शन, दिस इज योर स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है भाई, इसमें बहुत नेम रिएक्शन है, स्टीफन्स रिडक्शन है। और आपका इस वाली रिएक्शन को वैसे ना इंडियन सिलेबस में है नहीं इसका नाम, पर दिस इज फिशर एस्टरिफिकेशन,
फिशर एस्टरिफिकेशन बोलते हैं इसको, है ना। इंडियन से पता नहीं क्यों नहीं है इंडियन सिलेबस में इसका नाम, पर चलो खैर, इसको बोलते हैं फिशर एस्टरिफिकेशन। ठीक है। इसको बोलते हैं स्टॉक इन अमाइन सिंथेसिस। दिस इज स्टॉक इन अमाइन सिंथेसिस, है ना। नाम पता हो तो मजा आ जाता है यार कभी कभी। दिस इज स्टॉक इन अमाइन सिंथेसिस। ठीक है। शिफ्ट बेस नहीं लिख रहा मैं अभी। शिफ्ट रिएजेंट अलग होता है, शिफ्ट बेस दिस इज फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन जो कि यहाँ पे नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे रेड फॉस्फोरस प्लस वी आर, दिस इज हेल जेलेंस्की रिएक्शन। कितना बढ़िया नाम है इसका, हेल जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ। ठीक है। देन योर ये हो गया, ये हो गया साइनोहाइड्रिन का तो क्या ही नाम, नेम रिएक्शन क्या ही है वो। NH3 ये हो गया, ये हो गया यार। इसका ना ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है, इट इज आई गेस इट इज क्लाजीन श्मिट रिएक्शन, बट लेट मी जस्ट चेक इट आउट वंस। आई गेस इट इज, ये मतलब एनसीईआरटी के लैब मैनुअल में दिया, यस इट इज योर क्लाजीन श्मिट रिएक्शन। सो दिस इज योर क्लाजीन, SCMIDT, क्लेजिन श्मिट रिएक्शन। ठीक है। दिस लास्ट वन इज योर क्लेजिन श्मिट रिएक्शन। ठीक है। तो देख लो हमने नेम रिएक्शंस भी कवर कर लिए। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नेम रिएक्शन हमने कवर कर लिए। कोई किसी का नाम छूट गया हो तो मुझे माफ करना प्लीज, मुझे अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर किसी का नाम छूट गया तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग वंस। एक और बार मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ गया, ये देखो। कॉन्क H2SO4 में तुम बोलोगे इसका नाम है, इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ सी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज नॉट द नेम ऑफ अ रिएक्शन, इट इज अ स्टेप इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। Also, dehydration is not a type of reaction. Okay, dehydration is not a type of reaction, but just a step involved in reaction. Dehydration is a step involved in एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन मात्र एक स्टेप है। ठीक है, तो यस इतना ही आएगा। और एडिट जो करना था वो मैंने कर दिया था ऊपर भी। तो आई होप आपको मजा आया होगा। चलो एक काम कर देते हैं, ओजोनलिसिस का नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, एंड दिस इज योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दिस इज योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, चलिए, दिस वाज द लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा। अब मजा आया होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड आई होप आपका रिवीजन मैं अच्छे से करा पा रहा हूँ। सो यस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।